एक समय था जब एयर इंडिया सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि भारत का फ्लाइंग एम्बेसडर थी। महाराजा का स्माइल, टॉप क्लास सर्विस और हर एयरपोर्ट पर एक ही नाम की शान था, एयर इंडिया। लेकिन कुछ साल बाद डिबेट, पॉलिटिकल दखल देना और करप्शन ने इस शान को जमीन पर गिरा दी। 90,000 करोड़ का कर्जा और एक ऐसा वक्त आया जब लग रहा था एयर इंडिया की कहानी यही खत्म हो जाएगी। और फिर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये था टाटा ग्रुप का कमबैक। ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन को बचाने की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे कॉरपोरेट रेस्क्यू की जो इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। आज हम इस कहानी के हर पेज को खोलेंगे, कैसे टाटा ने एक डूबती हुई लीगेसी को वापस उड़ान दी। ये है कैपिटल यात्रा, इंडिया के बिजनेस और फाइनेंस के दुनिया का एक नया सफर। एयर इंडिया की कहानी 1932 में शुरू होती है, जब JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से एक छोटी सी एयरलाइन शुरू की थी। उस वक्त इंडिया में कमर्शियल एविएशन बिल्कुल नया था। 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने एविएशन सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया और टाटा एयरलाइंस बन गई एयर इंडिया। JRD टाटा को चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने कंपनी को वर्ल्ड क्लास बनाया। 1960s और 70s में एयर इंडिया अपने लग्जरी और सर्विस के लिए मशहूर थी। ये वो ज़माना था जब एयर इंडिया का महाराजा मस्कोट एक ग्लोबल आइकन बन गया था। लेकिन 1990s के बाद कहानी बदल गई। डीरेगुलेशन के बाद प्राइवेट एयरलाइन जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर और लो कॉस्ट कैरियर्स ने मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। एयर इंडिया के पास आउटडेटेड प्लेन्स, स्लो मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम था। 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्ज हुआ, जिसकी वजह से ऑपरेशनल लॉसेस और बढ़ गई। 2010 के बाद एयर इंडिया हर साल 5,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस होने लगी। 2017 तक एयर इंडिया का टोटल डिबेट 60,000 करोड़ क्रॉस कर चुका था। गवर्नमेंट हर साल टैक्स पेयर मनी से बेल आउट दे रही थी, लेकिन ये एक बॉटमलेस पिट बन चुका था। मतलब जितना पैसा डालो उतना ही डूबता गया। फिर सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने की कई बार कोशिश की। 2001 में, इसके बाद 2012, फिर 2018 में भी सब फेल हो गया। रीज़न था हेवी डिबेट, पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स और यूनियंस की अपोजिशंस। 2018 में जब कोई बायर नहीं मिला तो सब ने सोचा ये एयरलाइन अब कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। लेकिन 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लिया। एयर इंडिया के 100% स्टेक को सेल पे रख दिया, साथ ही डिबेट रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान बनाया। अक्टूबर 2021 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ का विनिंग बिड लगाया। बिडिंग के दौरान दो मेजर प्लेयर्स थे, टाटा ग्रुप और अजय सिंह, स्पाइस जेट के ओनर। इसमें 15,300 करोड़ का डिबेट वो अपने सर पे लेने को तैयार थे, बाकी कैश गवर्नमेंट को देना था। और जनवरी 2022 में ऑफिशियली टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का कंट्रोल ले लिया। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप का रिश्ता कोई आम कॉरपोरेट टाई अप नहीं था, ये एक इमोशन था। लेकिन 1953 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करके टाटा के हाथ से उनका ड्रीम छीन लिया गया था। और अब लगभग 70 साल बाद वो सपना दोबारा अपने घर लौट रहा था। ये एक सेंटिमेंटल होम कमिंग थी। रतन टाटा ने भी ट्वीट करके लिखा, वेलकम बैक एयर इंडिया। टाटा ग्रुप के पास एविएशन सेक्टर में ऑलरेडी विस्टारा, सिंगापुर एयरलाइंस पार्टनरशिप और एयर एशिया इंडिया थी। एयर इंडिया को इनके साथ इंटीग्रेट करके एक पावरफुल एविएशन एम्पायर बनाने का प्लान तैयार था। लेकिन ये चैलेंज इतना इजी नहीं था। एयर इंडिया के पास पुराने एयरक्राफ्ट, लो मोरल स्टाफ और हेवी डिबेट्स का प्रॉब्लम था। टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया कि पहला काम होगा सर्विस क्वालिटी को वर्ल्ड क्लास बनाना। उन्होंने Vihan.ai नाम का 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लॉन्च किया। इसका गोल था ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फ्लीट रिन्यूअल और प्रॉफिटेबिलिटी। 2023 में टाटा ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट डील किया। 470 प्लेन्स बोइंग और एयरबस से ऑर्डर किए गए। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, एक क्लियर मैसेज था।
एयर इंडिया फिर से ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार था। ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर था। टाटा का दूसरा फोकस था स्टाफ ट्रेनिंग। केबिन क्रू को इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ट्रेन किया गया। इन फ्लाइट्स मील्स को इम्प्रूव किया गया। इंटरटेनमेंट सिस्टम्स को भी अपग्रेड किया गया। और थर्ड फोकस था आईटी सिस्टम को कॉस्ट कटिंग किया गया विदाउट एनी हार्टिंग एम्प्लॉयज। सिस्टम्स को भी मॉडर्न किया गया। रोड्स को ऑप्टिमाइज करके नया विजन तैयार किया था। टाटा ने एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया को मर्ज करके एक स्ट्रॉन्ग लो कॉस्ट आर्म बनाया और एक प्रीमियम फुल सर्विस एयरलाइन ग्रुप भी बनाया। टाटा के पास अब 3 एयरलाइंस थी, एयर इंडिया, विस्टारा और एयर एशिया इंडिया। उनका प्लान एकदम क्लियर था, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल नेटवर्क क्रिएट करना और डोमेस्टिक मार्केट में डोमिनेंस लाना। और सबसे बड़ी बात, एयर इंडिया की ब्रांड वैल्यू को रिवाइव करना। टाटा ग्रुप ने सिर्फ एक लॉस मेकिंग कंपनी नहीं ली, उन्होंने एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी पकड़ी। इंडियन एविएशन मार्केट 2030 तक दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है। एयर इंडिया को वापस वर्ल्ड क्लास बना के टाटा ग्रुप ग्लोबल एविएशन में एक बड़ा नाम बन सकता है। ब्रांड रिवाइवल में भी टाटा ने मास्टर स्ट्रोक खेला। महाराजा मस्कोट को मॉडर्न टास्क के साथ वापस लाया गया। मार्केटिंग कैंपेन्स ने नॉस्टैल्जिया और मॉडर्निटी का परफेक्ट बैलेंस बनाया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक कहानी थी विजन, पैशंस और प्राइड की। एयर इंडिया का सफर अब दोबारा उड़ान भरने को तैयार है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैसे टाटा ग्रुप ने एक डूबती हुई एयरलाइन को अपने विजन, स्ट्रेटेजी और पैशंस के साथ वापस उड़ान दी। एयर इंडिया के ये कमबैक सिर्फ एक कॉर्पोरेट टर्न अराउंड नहीं, बल्कि एक इमोशनल होमकमिंग थी जो बिजनेस हिस्ट्री में एक मिसाल बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और अपना राय कमेंट में लिख के बताएं कि आपको टाटा का ये मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा। बिजनेस और फाइनेंस की ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कैपिटल यात्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला सफर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।